नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। यूपी स्कॉलरशिप 2023-24 के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के साथ मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अपडेट क्या होने वाली है, देखो लास्ट वीडियो मैंने आपको डिस्कस किया था, जो नया नोटिस आया था। नया नोटिस क्या आया था, ये वाला नया नोटिस आया था, जिसमें जो है कि भुगतान के लिए जो है कि दोबारा से टाइम टेबल और सब कुछ जारी किया था। जिनका जो है कि फीस सत्यापित नहीं था, जो है सत्यापित नहीं था, मास्टर फी नॉट फाउंड या ऐसी जो समस्याएं थी, उनके लिए जो है कि दोबारा सत्यापन के लिए यहाँ पर देखो देख सकते हो क्या लिखा था। फीस सत्यापन वाला के लिए ये समस्या थी, और दूसरा जो है कि अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा विश्वविद्यालय जिनका लंबित था, सत्यापित नहीं था, उनके लिए अलग थी। तो जिसमें डेट निकल कर आई थी उस भुगतान की, वो क्या लिखी गई है, 31 मई तक। ये देखो लिखा है ना, धनराशि का अंतरण किया जाना वो 31 मई तक। तो एक डेट तो ये हो गई, और दूसरी डेट जो आप ऑलरेडी जानते हो, एससी वाले छात्र, SC ST छात्र जानते हैं कि वो है 28 जून। तो सवाल आप लोग के मन में ये आ रहा होगा कि आखिर में किसको कब पैसा मिलेगा। तो हम लोग इस वीडियो में यही बात करेंगे, किसको जो है कि कब पैसा मिलेगा, 31 मई में कौन से लोग आएंगे और 28 जून को कौन से आएंगे, और कौन से छात्र हैं जिनके लिए उम्मीद मतलब समाप्त हो चुकी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दूंगा। जो भी आपके डाउट हैं जो है कि भुगतान को लेकर और टाइम टेबल को लेकर, सारे आपको इस वीडियो में क्लियर होते दिख जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को सभी लोग लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सही अपडेट पानी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलो लाइन से बात करते हैं 31 मई तक किसके लिए। देखो यहीं पर अभी मैंने आपको समराइज भी कर दिया इंट्रोडक्शन में ही, कि देखो ये नया टाइम टेबल जारी किया गया था 6 मई को। यहाँ देखो कितने तारीख को, 6 तारीख को, आज हो गई है 22 तारीख। किसके लिए जारी किया गया है, एक चीज़ आपको ध्यान देनी कि यहाँ पर जारी जो सिर्फ किया गया OBC छात्रों के लिए यहाँ पर लिखा गया है। लेकिन ये मान के चलते हैं कि सारे बाकी जो SC ST छात्र हैं और बाकी जितने वर्ग हैं, उन सभी के लिए अगर ऐसा ये लोग फॉर्म वेरीफाई कर रहे हैं, जो कि अभी तक मैंने एक भी फॉर्म नहीं देखा जिनका फॉर्म जो है कि रिजेक्ट होने के बाद या होल्ड के पड़े होने के बाद वेरीफाई किया गया हो। अब समझ नहीं आ रहा ये किसके लिए टाइम टेबल जारी किया गया, लेकिन जो यहाँ पर टाइम टेबल जारी किया गया वो किसके लिए किया गया, सिंपल है, 2 चीज़ों के लिए। जिनका जो है कि मास्टर फी लॉक नहीं था, मतलब कॉलेज की गलती, और दूसरा जिनका सत्यापित नहीं था, जिनका सत्यापित नहीं था और मास्टर फी जो है कि जिनका फाउंड नहीं था, ऐसा वाले लोगों के लिए जो है कि ये टाइम टेबल जारी की गई थी। मतलब मास्टर फी नॉट फाउंड या फीस आपकी सत्यापित नहीं की गई थी, ये आपके कॉलेज काम होते हैं दोनों के दोनों, इसमें छात्र की कोई गलती नहीं है। और दूसरा जिनका अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापन नहीं हुआ था, उनके लिए जारी किया गया था। देखो आप नीचे देख भी सकते हो कि देखो जो नीचे वाला टाइम टेबल है, ये पहला वाला वो क्या है, फीस सत्यापन हेतु लंबित डेटा के भुगतान हेतु समय सारणी, पहला ये हो गया। दूसरा विश्वविद्यालय अफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सीट वेरिफिकेशन हेतु लंबित आवेदनों पर कार्यवाही हेतु समय सारणी। तो देखो क्या लिखा है इसमें देखो यही सिंपल चीज़ लिखी हुई है कि दोबारा से देखो 18 से लेकर 24 तक जो है कि DW वेरीफाई करेगा, जो कि आज 22 हो गया है, लेकिन अभी तक मैंने एक भी फॉर्म नहीं देखे हैं जो समाज कल्याण के द्वारा दोबारा से वेरीफाई किए हो, जिनका सत्यापित नहीं हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो। तो अभी तक इसके हिसाब से कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो डेट है वो आपको बताता हूँ, जो भुगतान की डेट है वो 31 मई है। तो ऐसे छात्र जिनका फॉर्म जो है कि पहले होल्ड पे पड़ा हुआ था, जिन्होंने जो है कि 2023 में आवेदन किया है, 24 में नहीं, 2023 में जिनका आवेदन हुआ है, मास्टर फी नॉट फाउंड हो गया, सत्यापित नहीं किया, रिजेक्ट हुआ होगा, या ऐसे जिनके भी कारण थे, ये टाइम टेबल उनके लिए, और उनका भुगतान 31 मई तक होगा, और किसी का भी नहीं होगा। 28 जून तक किसका होगा, देखो उनके लिए टाइम टेबल, उनका तो बिल्कुल अलग सिनेरियो है, वो भी आप लोग समझ लो। देखो आपको मालूम है कि पहले सालों में क्या होता था कि 2 राउंड में जो है कि स्कॉलरशिप का भुगतान हुआ करता था, मतलब फर्स्ट राउंड होता था, एक सेकेंड राउंड होता था। लेकिन इस बार क्या किया गया, सिर्फ और सिर्फ SC ST के लिए 2 राउंड किए गए। बाकी अन्य वर्ग अगर आप आते हो जनरल, OBC, माइनॉरिटी से, तो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही राउंड रखा गया था, कोई दूसरा राउंड नहीं था। SC ST वालों के लिए 2 राउंड थे। 2 राउंड कैसे थे अभी आपको दिखाता हूँ। ये टाइम टेबल है, देखो यहाँ लिखा गया प्रथम चरण। जो पहला चरण था 2023 में जिन्होंने आवेदन किया था उनके लिए एप्लीकेबल था, उनका भुगतान भी किया जा चुका है, उनका भुगतान 22 मार्च तक देखो होना था। द्वितीय चरण में वो लोग आएंगे जिन्होंने आवेदन किया 2024 में, देखो 1 जनवरी 2024 से लेकर 31 मार्च के बीच में जिन लोगों ने आवेदन किया SC ST के छात्र, वो सभी द्वितीय चरण में आएंगे, और उनका जो भुगतान होना है, उनका भुगतान होना 28 जून तक। यहाँ देख सकते हो जो धनराशि का अंतरण होना है वो 28 जून तक होना है, इसीलिए आप थंबनेल में भी देख पा रहे होंगे। और अभी आप लोग देख रहे हो SC ST के छात्रों के फॉर्म भी वेरीफाई किए जा रहे हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ, 1-2 फॉर्म होंगे। देखो इनका फॉर्म देखो कब वेरीफाई किया गया, इन्होंने देखो 6 जनवरी 2024 का आवेदन किया, SC कैटेगरी के साथ छात्र हैं ये, देखो यहाँ पर SC कैटेगरी के छात्र हैं, इन्होंने 6 जनवरी 2024 का आवेदन किया था, इनका फॉर्म 17 मई को जो है वेरीफाई किया गया है। तो ऐसे छात्र जिनका 2024 में आवेदन हुआ है, अब फॉर्म वेरीफाई हो रहा है आप लोग का, 14 जून तक वेरीफाई होता रहेगा। SC ST के छात्रों का फॉर्म 14 जून तक डेट है फॉर्म वेरिफिकेशन की। 28 जून तक आप लोगों को पैसा मिलेगा, उसके पहले आप लोगों को नहीं मिलेगा। आप 31 मई की कैटेगरी में नहीं आओगे, आप जून में आओगे, आपका जून के आखिरी में जाके जो है कि भुगतान किया जाएगा। अभी आप में से कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट भी हो रहे हैं, देखो जैसे इनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया, क्या लिखा गया, 18 मई को रिजेक्ट किया गया है। अटेंडेंस परसेंट लेस देन 75%। अगर आपका फॉर्म इस तरह से आ गया, रिजेक्ट हो गया, तो आपके लिए उम्मीद समाप्त हो गई है। आप लोग इसमें आप टाइम वेस्ट ना करें, अगली बार आवेदन कीजिएगा। अभी आप पढ़ाई फोकस करें, क्योंकि ये रिजेक्ट होने के बाद इसमें आप कुछ भी नहीं हो सकता। रिजेक्ट होने का मतलब है कि आप अब छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल नहीं हो, आपको भुगतान का पैसा जो है कि छात्रवृत्ति का पैसा नहीं दिया जाएगा।
तो रिजेक्ट भी हो रहे हैं स्टेटस। तो ये जितने आप देख रहे हो स्टेटस रिजेक्ट हो रहे हैं या हो रहे हैं, ये सारे 28 जून वाले स्टेटस हैं SC कैटेगरी के। लेकिन अभी जो ये वाले आप देख रहे हो डेट जो 31 मई वाले, ऐसे कोई भी स्टेटस अभी तक ना तो वेरीफाई किए गए हैं ना ही रिजेक्ट किए गए हैं। ऐसे अभी भी कोई भी स्टेटस इस तरह के नहीं आए हैं। ये जो आप सारे स्टेटस देख रहे हो, हाँ मैं जो भी बात कर रहा था आप लोग कौन से लोग अप्लीकेबल है, तो मास्टर फी नॉट फाउंड, देखो क्या लिखा है, नॉट इंक्लूडेड इन डिमांड ड्यू टू मास्टर फी नॉट फाउंड। तो ऐसे लोगों के लिए ये वाला चीज़ निकाला गया था। जो आप यहाँ पर टाइम टेबल देख रहे हो, ये उसका यही मतलब होता है। जहाँ पर आप पहले चरण में जो देख रहे हो क्या लिखा गया है, फीस सत्यापन हेतु। तो ये उसी वजह से आया है मास्टर फी नॉट फाउंड, जो ये कारण है कि आपका फीस सत्यापन नहीं था आपके कॉलेज की तरफ से। इसमें छात्रों को कोई लेना नहीं होता, कॉलेज यूनिवर्सिटी करती है जो है कि समाज कल्याण के साथ मिलके। तो ये सारी डेट्स थी, सारी चीज़ें थी जो मैंने मतलब अपने हिसाब से आपको कोशिश की क्लियर कर दूँ। 28 जून में किसका, 31 मई में किसका। हालांकि अभी तक कोई भी, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी ऐसे स्टेटस नहीं दिखे हैं जो इस टाइम टेबल के हिसाब से 31 मई वाले टाइम टेबल के हिसाब से दोबारा वेरीफाई किए गए या होल्ड पे पड़े हों। ब्लॉक वाले भी छात्र पूछेंगे तो अभी भी देखो कोई अपडेट नहीं है। इससे पहले आप कमेंट करो, मैं यही बताता हूँ। जिनका भी स्टेटस ब्लॉक दिखा रहा है अभी भी कोई अपडेट नहीं है आप लोगों के लिए। बस इलेक्शन के बाद ही जो भी होना होगा, लेकिन उम्मीद कम रखिएगा। उम्मीद जो है कि कम ही है कि आप लोगों को स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, क्योंकि तो नया सेशन आ गया है। 24-25 के भी फॉर्म जुलाई में, अगस्त में मैक्सिमम जाके भरने शुरू हो जाएंगे। तो ये सारी अपडेट थी आप लोगों के लिए डेट को लेकर। उम्मीद करता हूँ आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। चलेगा इस वाले वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू SK टेक्नोवेशन।